उसी तरीके से आने वाला समय में वीआईपी पार्टी को मजबूत कीजिए ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी जो है, ताकि हमारा आने वाला जो कल है वो हमारा होगा साथियों, वो हमारा होगा। आज आप देखते होंगे कितने परेशानी में, कितने तकलीफ में आप लोग जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे एकमात्र रास्ता है बाहर निकलने का, वो क्या है मालूम है? एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए साथियों, अपने बच्चे और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। तो इसलिए आप देखिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष किया, लोगों को संगठित किया, आज हमारा यादव भाई कितना आगे निकल गया। उसी तरीके से भाई हमारे दलित भाई आगे जब वीआईपी पार्टी का बिहार में सरकार बन जाएगा तो आने वाला समय में इससे 10 गुना ज्यादा ही चल देगा। अगर इस बार सरकार हम लोग बना लेंगे तो 29 में मोदी जी को पता है कि बिहार में जाके लपक जाएंगे और 29 से पहले वो आरक्षण जरूर लागू करेगा और यही हम लोगों का जीत होगा। तो इसलिए तमाम हमारे जितना भी यहाँ पे बड़े संख्या में माता है, नौजवान साथी, सभी गार्जियन आए हैं। 5-8 किलोमीटर दूर से ही हमारे युवा साथी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति की हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इसी कड़ी में हम एक और आपके सामने अपडेट लेकर के आए हैं। और ये अपडेट बिहार की राजनीति को लेकर के और ख़ास करके आने वाले चुनाव को लेकर, गठबंधन को लेकर के बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि लगातार हम आपको ये बात बता रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक मामला अटका हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ मुकेश सहनी ने कैंडिडेट उतारना भी शुरू कर दिया है। कई क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी जाते हैं और वहां अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देते हैं। आज भी वो नीतीश कुमार के क्षेत्र में पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिला में वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने एक बार फिर से एक बड़ी रैली की। निषाद समाज को सम्मान मिले और इस बात को लेकर के उन्होंने इस रैली को किया था। रैली के आयोजन होने के साथ साथ जब उन्होंने अपना संबोधन किया उसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जिसको लेकर के गठबंधन के भीतर, चाहे वो नीतीश कुमार का गठबंधन हो या फिर तेजस्वी यादव का, एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन में कहीं ना कहीं उन्होंने हड़कंप जरूर मचा दिया है। आरक्षण का संकल्प तो वो बार बार ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो आरक्षण भी साथ में आएगा, आरक्षण हर हाल में लेकर के रहेंगे। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि वीआईपी पार्टी से को और ज़्यादा मजबूत कीजिए और उसके साथ साथ उन्होंने कई मंत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव टर्निंग पॉइंट है और इस पर आपको विशेष फोकस रखना होगा। इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे। उनके पार्टी के बीके सिंह, नूरुल हुदा, सकलदेव बिंद, प्रदुमन बेलदार, सत्येंद्र बिंद आदि सब उपस्थित थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसी बातें कही, उन्होंने साफ तरीके से कहा और कई घोषणाएँ भी की। मुकेश सहनी ने अपनी सरकार बनी तो आपके भाई का उप मुख्यमंत्री बनना तय है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो सभी निषाद के खाते में 3 महीने 5,000 रुपये करके आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस क्षेत्र में अब आपका उम्मीदवार ये होंगे। उन्होंने नाम भी अनाउंसमेंट कर दिया और इसके साथ साथ एक अलग तरह की सरगर्मी बढ़ा दी है। देखिए क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी और किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। सभी लोग मजबूती से जिताने का काम कीजिएगा। ये पहली बार मौका मिला है आजादी के 77 साल बाद कि हम लोग का एक अपना वजूद बनने के लिए जा रहा है। बिहार में सरकार बनेगा, आपका भाई, आपका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा साथियों, बनेगा और आपका अपना सरकार होगा। और जब आपका सरकार होगा तो आपका जितना भी अधिकार है सब अधिकार आपको मिलेगा साथियों, सब अधिकार मिलेगा। हम लोगों का मुख्य लड़ाई है निषाद को आरक्षण दिलाना और हर हाल में हम लोग आरक्षण लेके रहेंगे। इसमें कोई बिंदु परंतु नहीं है साथियों, कोई सिर्फ समय का देरी है। जैसे पिछले 10-12 सालों से लगातार आप लोगों ने वीआईपी पार्टी को अपना घर परिवार समझा है और समाज मजबूती से एक दूसरे को साथ दे रहा है, उसी तरीके से आने वाला समय में वीआईपी पार्टी को मजबूत कीजिए ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी जो है
हमारा होगा साथियों, वो हमारा होगा। आज आप देखते होंगे कितने परेशानी में, कितने तकलीफ में आप लोग जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे एकमात्र रास्ता है बाहर निकलने का, वो क्या है मालूम है? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए साथियों, अपने बच्चे और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। तो इसलिए आप देखिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष किया, लोगों को संगठित किया, आज हमारा यादव भाई कितना आगे निकल गया। उसी तरीके से भाई हमारे दलित भाई जो समाज अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है, जो पॉलिटिकल हुआ है, उस समाज का हमेशा तरक्की हुआ है। इसलिए आपस में एकजुट रहना है। कुछ लोग भाजपा वाले जो है वो समाज को तोड़ने की राजनीति कर रही है। अभी तक तो बिहार के लोगों को मुकेश सहनी के सामने में खड़ा कर रहा था। जब देखा कि बिहार के कोई आदमी बीजेपी पार्टी को तोड़ नहीं सका, अभी ये लोग मध्य प्रदेश से वोट करते हैं। अभी शिवराज चौहान जी को लाए थे, वो वहां के कुशवाहा जाति के लोग हैं, लेकिन चौहान लिखते हैं तो उनको लेके आए बिहार में, ताकि आप कहिए कि हम भी चौहान हैं। अब बताइए, ये भाजपा आपको बांटने की राजनीति कर रही है। तो हम लोगों को एक साथ रहना है। वही शिवराज चौहान बंगाल में जाते तो कहते हम राजपूत है, और बिहार में आते तो हम कहते चौहान है। अरे आप वहां पे कुशवाहा है, और यहाँ पे आप हमारे बड़ौदा बीरबल को आप गुमराह करने के लिए आए हैं। ये भाजपा का साजिश है। तो हम लोगों को बनना नहीं है, हम सभी को एकजुट रहना है। अगर एकजुट रहिएगा तो आपको मान सम्मान सब चीज मिलेगा साथियों, सब चीज मिलेगा। आज बताइएगा, बीजेपी पार्टी से पहले ये निषाद समाज को, बीर बिल्ला मुंजावाला को कितना जगह मिलता था? कौन लोग सोचता था? कौन आपको इज्जत देता था? कोई इज्जत नहीं देता था। ये आज बीजेपी पार्टी का देन है कि आज पूरा बिहार में निषाद का पूरी योगदान साथियों है। आज अगर भाजपा अगर दूसरे लोगों को अगर इज्जत दे रहा है तो बीजेपी पार्टी का देन है साथियों, वो बीजेपी पार्टी का देन है। और आज भाजपा जितना इज्जत दे रहा है, इससे 10 गुना ज्यादा इज्जत देगा आगे। जब बीजेपी पार्टी का बिहार में सरकार बन जाएगा तो आने वाला समय में इससे 10 गुना ज्यादा इज्जत देगा। अगर इस बार सरकार हम लोग बना लेंगे तो 29 में मोदी जी को पता है कि बिहार में जाके लपक जाएंगे, और 29 से पहले वो आरक्षण जरूर लागू करेगा, और यही हम लोगों का जीत होगा। तो इसलिए तमाम हमारे जितना भी यहाँ पे बड़े संख्या में माता है, नौजवान साथी, सभी गार्जियन आए हैं। 5-8 किलोमीटर दूर से ही हमारे युवा साथी मोटरसाइकिल से रैली करते हुए बाजार से यहाँ आते रहे, और आप ही लोगों के चक्कर में हम लोगों को लेट हुआ है, और जिसके कारण कार्यक्रम में बारिश हो गया। अगर पहले आ जाते तो कार्यक्रम अच्छा हो जाता। तो खैर कोई बात नहीं है, और आप लोगों का प्यार सहयोग है। और इस क्षेत्र में आज आपने खास करके हिलसा विधानसभा में आपका दावेदारी जो है वो पेश हो चुका है, और हम लोगों ने मन बना लिया है कि हिलसा में बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार होगा, और आप यहाँ पे लड़ाई लड़कर जीतेंगे। तो इसलिए अभी भी बाकी है, हमने मन बनाया है, लेकिन अभी 2 महीना बचा है। तो पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, सब लोग एक गांव में जाकर संगठन को मजबूत कीजिए। देखिए, जीतिएगा तो हीरो बनिएगा, और हारिएगा तो जीरो हो जाइएगा। इसलिए हम लोगों को हर हाल में जीत चाहिए, और जीत के लिए आपको अच्छा तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए हिलसा विधानसभा में जितना बूथ है, जितना पंचायत है, जितना वार्ड है, सब जगह पे जाके पार्टी को मजबूत कीजिए, और युवा को, खास करके युवा को आगे लाइए, माता बहन को आगे लाइए, ताकि आने वाला समय में जब चुनाव का मैदान आइएगा तो आपको सब लोग मदद करेंगे। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? तो देखिए, आप लोगों ने आज जो ताकत दिखाया है, उससे हमको एहसास हो गया है कि आप लोग ये चुनाव आराम से जीत लीजिएगा। लेकिन एक आप स्कूल में कहावत सुने होंगे, कछुआ खरगोश का। तो हम लोगों को कछुआ नहीं, खरगोश नहीं बनना है,
कछुआ के चाल में रोज मेहनत करना है, रोज किसी गाँव में पंचायत में जाकर और संगठन को मजबूत करना है, ताकि आने वाला समय में चुनाव होगा, आप जीतिएगा, बिहार में अपना सरकार बनेगा। अगर सरकार बनेगा तो हम लोगों ने बहुत सारा घोषणा किया है। हर महीना निषाद के खाता में, बिन बेटा दुनिया वाला के खाता में 5,000 रुपया महीना आएगा। और ये 3 महीना तक जून, जुलाई और अगस्त 3 महीना जब मछली मारने का सीजन रोका जाता है, उस समय में आपको 5,000 रुपया मिलेगा। ये आपका सरकार बनेगा तो होगा। इसी तरीके से बहुत सारा योजना है, उस सब को हम लोग उतारेंगे। अभी तो पहले अपना सरकार बनाइए और अपना प्रत्याशी के दिशा में काम कीजिए। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बड़े बड़े दूर से आए हैं, माता बहन और साथी, और बारिश में भीग भी गए हैं और आप लोगों को घर में भी जाना है। तो यही है, और पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, समय विलम्ब होने के कारण सबका नाम हम संबोधित नहीं किए हैं, लेकिन आप सब ने बहुत मेहनत किया है। हम तो अभी आए हैं, आप लोगों ने पिछले 1 हफ्ता में मेहनत किया, इसी का देन है कि हजारों की संख्या में यहाँ के सब लोग पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण को, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, युवा साथी को, सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ वीके सिंह जी आए हैं, रिटायर्ड कमिश्नर दिल्ली के हैं, उनको भी बोलना था तो बारिश होने के कारण नहीं बोल पाए हैं। हमारे पास नूरुल हुदा साहब आए हैं, जो अभी उन्होंने डीआईजी के पद पे से रिजाइन देकर वीआईपी पार्टी में आए, आपका हक अधिकार को मजबूत करने के लिए है। आज वीआईपी पार्टी किसी का पहचान का मोहताज नहीं है। वीआईपी पार्टी पूरे देश दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है कि डीआईजी के पद पर रहकर वीआईपी को अपना इस्तीफा देकर वीआईपी पार्टी मानते हैं। इसी तरीके से पूरे बिहार में वीआईपी पार्टी का आंधी चल रहा है और वीआईपी पार्टी को लोग मान रहा है कि महागठबंधन के साथ है तो सरकार बनना तय है। इसलिए आज बिहार में 75-77 साल के बाद पहली बार निषाद अपने पावर में वजूद में आया है साथियों, और इस जरूरत को आने वाला समय में कायम रखना है और अपनी सरकार बना के अपने अधिकार को लेना है। तो सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आपका क्या नाम है? दुर्गा दिवाकर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप एकदम वीआईपी के रंग में रंग गए हैं, तो इसके लिए अभी आपको धन्यवाद है। और यही क्या वीआईपी पार्टी का दीवानगी है, क्या वीआईपी पार्टी के दीवाना पूरे गांव में है, ये पार्टी का बहुत ही शुभ संकेत है। और इसका मतलब है कि अपना समय आने वाला समय में बदलेगा साथियों, बदलेगा। तो क्या सब लोग लड़ा लड़ने के तैयार है ना? क्या आप लोग महागठबंधन में सरकार बनाएंगे ना? यही सभी साथी को धन्यवाद है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यक्रम कर रहे सभी को और धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।